लो जी, स्क्रीन विजुअल है मेरी। जी सर, जी सर। थैंक यू। डैशबोर्ड पर तो आ गए हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, कंप्यूटर पर सबसे बैठे हुए हैं। पहले बिल्कुल सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आज का प्रेजेंटेशन ओरियस एयरलाइंस होल्डिंग में। आप लोग मैं पूरा डैशबोर्ड सारी चीज़ें मैं आपको बाखूबी बहुत कम शब्दों में समझाना चाहूँगा। हो सकता है हमारा ये प्रेजेंटेशन 15 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपका बैक ऑफिस खुलेगा। ये आपका डैशबोर्ड रहेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और यहाँ पर आपको कुछ फाइनल काउंटडाउन आपको दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि 15 दिन 7 घंटे 19 मिनट के बाद आपका जो शेयर का जो प्राइस है ना वो $20 हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने टोटल शेयर परचेज किए हैं, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो इसका पोर्टफोलियो है प्रेजेंट में, जो इसकी वैल्यू है मेरे 202 शेयर की, वो $3037 का वैल्यू है आज के डेट में। और जो मुझे डिविडेंड मिल सकता है अप्रैल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3037। करंट प्राइस जो अपने शेयर का चल रहा है वो करंट प्राइस है $15। कमीशंस है ये आप सामने आपको दिख रहे होंगे। और ये जो बोनस मुझे मिला हुआ है शेयर करके, वो यहाँ पे 2 शेयर मुझे मिले हुए हैं। जो टोटल कमीशन मैंने अर्न किया है $55 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और ये ओरियस एयरलाइंस होल्डिंग क्या है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूँगा। ये ओरियस एयरलाइंस होल्डिंग एक, यूँ समझ लीजिए जैसे आपका रिलायंस के शेयर आए, विप्रो के शेयर आए, या टेक्सला के शेयर आए, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर मार्केट में लॉन्च होते हैं एक जीरो लेवल से जब कंपनी स्टार्टअप होती है। इसी तरीके से ओरियस एयरलाइंस होल्डिंग, ये जो आपको नाम दिख रहा है, ये ओरियस एयरलाइंस होल्डिंग, ये भी एक अपने शेयर मार्केट में इसने लॉन्च किए हैं। इसके टोटल जो शेयर है ना वो 14 लाख शेयर हैं। यानी ये कोई एमएलएम भी नहीं है कि एमएलएम है, ना ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, ये एक एफिलिएट मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एफिलिएट डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आपको 2 डैशबोर्ड आपको दिखाई देंगे। पहला है एफिलिएट डैशबोर्ड और दूसरा है शेयर होल्डर डैशबोर्ड। तो एमएलएम नहीं है, सबसे पहले मैं सभी को क्लियर करना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे 2 डैशबोर्ड आपको दिखाई देंगे। रेफरल जो आप करेंगे उसका डैशबोर्ड आपको अलग दिखाई देगा, क्या टीम है क्या है, ये सारा सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए, तो मैं एक बार आपको लेके चल रहा हूँ। ये देखिए एफिलिएट डैशबोर्ड इस टाइप से आपका खुलेगा। और ये जो 14 लाख शेयर हैं इनके, अगर आप किसी को भी शेयर परचेज करवाते हैं, अगर आप शेयर परचेज करवाते हैं तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप डायरेक्ट रेफरल अगर आप किसी को डायरेक्ट यहाँ पे शेयर परचेज कराते हैं तो आपको 10% आपको यूएसडीटी के फॉर्म में आएगा, और 5% आपको गोल्ड शेयर के फॉर्म में आएगा। यानी टोटल आपको फर्स्ट लेवल पे 15% आएगा। ये आपको समझना है। हाँ, जो आपका कमीशन आपको शो करेगा तो यहाँ पे आपका यूएसडीटी का यहाँ पे आपको शो करेगा, और जो आपके शेयर रहेंगे वो शेयर आपको डैशबोर्ड, मेन डैशबोर्ड में आपको वहाँ पे बोनस वहाँ पर आपको शो करेगा, और मेल पे आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो ये चीज़ हुई। और ये एक पाइपलाइन है। जैसे आपने अपने फर्स्ट लेवल पे कोई भी बिजनेस किया तो आपको 10% यूएसडीटी आएगा, 5% आपको शेयर पे आएगा। इसी तरीके जिनको भी 5%, यानी यहाँ पे जो प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पे जो आपको कमीशंस मिलता है वो 5% पे मिलता है। अभी मैंने किसी को डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइन किया तो मेरे को जो 5% शेयर मिलेगा और 10% यूएसडीटी मिलेगा, तो मेरे से जो ऊपर वाले रिस्पॉन्सर हैं, जो मेरे से ऊपर है, उनको मेरे 5% से 15% जाएगा। जो उनको 5% का शेयर मिलेगा, उनके 5% से उनके ऊपर वाले को 15% जाएगा। 10% यूएसडीटी पे और 5% आपका गोल्ड शेयर के रूप में। तो ये रहा आपका लेवल इनकम, जो नेटवर्किंग की भाषा में लोग पूछते सर यहाँ पर इनकम क्या मिलेगा। एक पाइपलाइन है। पाइपलाइन आपको ऐसे समझना है, ऐसे पाइपलाइन है जैसे कि नीचे से अगर पाइप में फोर्स लगा करके अगर पानी डाला जाए। एग्जाम्पल, किसी बंदे ने मेरे 5वें लेवल पे या 10वें लेवल पे $1 लाख का बिजनेस वैल्यू का शेयर खरीदा, तो जो 9वें लेवल पे है उसको 15% आएगा, फिर उसके ऊपर उसके 5% से उसको आएगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पहले नंबर पे पहला जो लेवल है, तो पहले लेवल तक अनलिमिटेड डेप्थ तक यूँ कह सकते हैं आप, उस पाइपलाइन से थोड़ा थोड़ा शेयर परचेज कर वो मिलेंगे। और साथ के साथ यूएसडीटी भी लोगों को थोड़ा थोड़ा
मिलेंगे, क्योंकि हम सब लोग एक ही लाइन में हैं, हम सब लोग एक ही पाइपलाइन में हैं। तो ये यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये एक अनलिमिटेड डेप्थ तक यहाँ पर आपको लेबल इनकम, जो नेटवर्किंग की भाषा में कहते हैं लोग, तो यहाँ पे आपको एफिलिएट इनकम मिलेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, अभी आप यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे गोल्ड डिगर्स। ये देखिए आप इसे एक बार ओपन होने दीजिए। आप देखेंगे गोल्ड डिगर्स क्या है, गोल्ड डिगर्स क्लब। तो गोल्ड डिगर्स क्लब में कंपनी का जितना भी टर्नओवर होता है, जितने भी शेयर परचेज यहाँ पे लोग करते हैं, उसका 15%। अभी तक कंपनी में लगभग $90,000 का टोटल बिजनेस हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा, यानी 6,458 टोटल शेयर कंपनी के भी सेल हुए हैं। सेकेंड फेज आप देख सकते हैं, और प्राइज है $15 का। तो ये जो शेयर टोटल अभी लगभग $95,000 का या $90,000 का आसपास अगर आप कैलकुलेट करेंगे इतना आएगा। तो 15% लगभग इनका $14,532। ये जो $14,532 है, ये टोटल एक पूल में इकट्ठा किया जाता है, और जो भी टॉप 10 लोग होते हैं, टॉप 10 कौन, जिन्होंने सबसे हाई लेवल पे बिजनेस दिया होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो चैम्पियन है उसको जो रिवार्ड मिलेगा 5,813, क्योंकि इसका जो बिजनेस वैल्यू जो इसने अपने डायरेक्ट पे दिया है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,813 इसका जो रिवार्ड बन रहा है 5,000। टोटल बिजनेस इन्होंने कितने का दिया है, 7,575। इसी तरीके से जो सेकेंड रैंक पे आएगा, आप देख सकते हैं 5,694 का डायरेक्ट बिजनेस किया है, यानी कि डायरेक्ट उन्होंने अपने शेयर परचेज करवाए हैं लेवल 1 पर, तो इनका जो रिवार्ड है 2,900 का है। इसी तरीके से आप तीसरा नंबर देख सकते हैं, 1,744 का रिवार्ड है। इसी तरीके से 581 का रिवार्ड है 5,000 का। ये चौथे नंबर पे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। जो 10वें नंबर पर है, चौथे नंबर के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे चौथे से 10वें तक 581 USDT का रिवार्ड यहाँ पे मिल रहा है, और ये 10 नंबर तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये टोटल, ये जो यहाँ पर आपको $14,000 आपको ये दिख रहे हैं, ये $14,000, ये टोटल, ये 10 जो रैंक हैं, जो 10 रैंक है लेवल 1, 2, 3 जो कंपटीशन पे आएंगे, ये कंपटीशन पे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 15%। ये कंपटीशन में जो लोग हैं उनके आप नाम भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक अच्छी मेहनत करके यहाँ पे अपना नाम लेके आ सकते हैं। जैसे आप, मेरा भी नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा भी यूज़र नेम मैं आपको दिखा देता हूँ, ओरियस एयरलाइंस होल्डिंग AU देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए 537 नंबर पर है, ओरियस एयरलाइंस होल्डिंग करके यूज़र नेम है। तो 37 नंबर पर है। और हाँ, अभी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, JP साहब के साइड से एक न्यूज़ आया था कि इस बार जो ये रिवार्ड मिलने वाले हैं, जो ये रिवार्ड हैं एफिलिएट के रिवार्ड, जो कंपटीशन आना है, कंपटीशन लीडर बोर्ड पे जो लोग आएंगे, तो वो 50 लोगों को मिलने वाले हैं। ये गोल्ड डिगर्स क्लब यहाँ तक मिलने वाले हैं, आप ये कह लीजिए कि यहाँ तक मिलने वाले। इसका उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं किया है, लेकिन हम लोग बिल्कुल वेट करेंगे। यानी 50 नंबर तक यहाँ पर रिवार्ड मिल सकते हैं। अभी 10 लोगों तक ही है, यानी 10 नंबर तक ही है, लेकिन ये 50 नंबर तक हो सकता है। तो आप लोग भी अपना 50 के अंदर अंदर अपना रैंक ला सकते हैं। तो आपको 200, 400, 500 का रिवार्ड या 1,000, मैं तो यही कोशिश करूँगा, और आप सभी लोगों से भी यही कहूँगा कि आप लोग भी इतना एफर्ट कीजिए कि आपका जो रैंक है पहला, दूसरा, तीसरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे $7,500 का टोटल बिजनेस वैल्यू इन्होंने दिया अपने डायरेक्ट पे बिजनेस, और 5,813। और ये अभी कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पर मेरा ऐसा अनुमान है कि $20,000, $25,000 तक का यहाँ पर रिवार्ड मिलने वाला है फर्स्ट लेवल पे। 20, 25,000 और 30,000 भी हो सकता है। इसी तरीके से सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और फोर्थ, 5, इसी तरीके से एक अच्छा रिवार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 50 नंबर तक आपको रिवार्ड देखने को मिलेगा। तो ये रहा यहाँ पर एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको जो समझाया। अब चलिए समझते हैं एक और चीज़। मैं आपको यहाँ पे आपका रेफरल लिंक रहेगा, और यहाँ पे जो मार्केटिंग टूल्स हैं, यहाँ पे मार्केटिंग टूल्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आप सारी CSV यानी आप प्रोफाइल बना सकते हैं, और
एक डाटा, और इसमें आप किसी को भी डायरेक्ट मैनेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको आप लैपटॉप मोड पे इसे जब ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई देंगी। यहाँ पे आप मेल डाल सकते हैं, तो डायरेक्टली आप 10 20 25 लोगों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। मार्केटिंग टूल्स भी आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ये गोल्ड डिगर्स के बारे में मैंने आपको बताया ही है। आपके जो डायरेक्ट जिन्होंने आपसे रजिस्ट्रेशन किया है उन्हें भी आप यहाँ से मैसेज भेज सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। ट्रेनिंग के बारे में यहाँ भी बहुत सारा नॉलेज आपको, अभी बहुत सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और फाउंडर शेयर होल्डर्स के बारे में यहाँ पे भी आपको कुछ, अभी यहाँ पे कुछ ऐड नहीं है, अभी ये भी ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे सेटिंग में जाकर के बहुत सारी चीज़ें आप प्रोफाइल और जो भी सारी चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पे चेंज, और यूज़र नेम जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो भी यहाँ से चेंज आउट आप कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक बार शेयर होल्डर डैशबोर्ड में लेके जाता हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊँ पोर्टफोलियो। यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड आपको कैलकुलेशन करना है तो डिविडेंड आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा नीचे। और यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको सारे शो करेंगे। कंपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे आप एक चीज़ और दे सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे हिंदी प्रेजेंटेशन एक बार लेके चलता हूँ। तो ये है ओरियस का ऑफिशियल जो पीडीएफ है वो है। यहाँ पे पूरा आप हिंदी से पढ़ सकते हैं। ओरियस एयरलाइंस और समर्थित प्रभाव, इसमें थोड़ा सा हिंदी, और जब वो कन्वर्ट होता है इंग्लिश से हिंदी में तो कुछ वर्ड दूसरे टाइप के होते हैं, तो ये आपको बहुत अपने हिसाब से चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये एक हिंदी का पीडीएफ है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और ख़ास मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं। जब इन्होंने आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले जब ग्राउंड लेवल पे जेपी सर और डोनोवान सर ने स्टार्टिंग किया हुआ था, तो उस टाइम पे ये बहुत सारे लोग हैं, इसमें से लोकल लेवल के लोग हैं। ये हमारे सीईओ हैं डोनोवान जेम्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉई हैं यहाँ पे, जो साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको चश्मा में दिख रहे हैं ये आपके साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। और ये हमारे सीटीयू हैं जो जेपी सर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे जींस पे और टी शर्ट में। और ये हमारे ऑनर हैं। तो ये जो 6 वर्ष पहले ये जो चीज़ें ग्राउंड लेवल पे चल रही थी, जीरो लेवल पे चल रही थी, तो ये स्टार्टअप हुआ था और इस टाइप से यहाँ पे। और ये हम सब अपने आँखों के से देखने वाले हैं। जो वीडियो कॉलिंग पे चीज़ें जो आज आप ये फ़ोटो देख रहे हैं ना, ये हम लोगों के आँखों के सामने हुआ था जब ये फील्ड वर्किंग चल रही थी, जो चीज़ें दिखाई जा रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गोल्ड है, इस पत्थर में गोल्ड है। और भी आपको मैं दिखाता हूँ, इस टाइप से इनकी वॉशिंग चल रही थी उस टाइम पे, कैसे ज़मीन से सोना निकालने की। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं आप, गांव से लोग हैं, बिल्कुल गांव देहात से लोग लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं। लोकल फॉर वोकल जो यहाँ पे मोदी साहब कहते हैं, इसी तरीके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस पत्थर में भी आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखिए कैसे उनका ट्रबल, क्या क्या चीज़ें क्या है। और ये यहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं। और ये है पूरा उनका लैंड, ये यहाँ पे जो लैंड दिखाया गया ना, ये टोटल लैंड है। और ये वर्किंग चल रहा है, ये भी देख लीजिए आप। और यहाँ पर आप बड़े बड़े समुदाय के साथ में, बड़े बड़े लोगों के साथ में, इन्वेस्टर के साथ में यहाँ पे उनका जो मीटिंग हुआ था वो मीटिंग भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत वर्षों से सारा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत चीज़ें चल रही हैं। और इसी तरीके से आप और भी चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है सर कि टीटीटी का क्या हुआ। तो टीटीटी के बारे में भी देखिए, हर फेस में जेपी सर ने पूरा लिखा हुआ है कि हम किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर 25% जेपी सर की जो कंपनी है ना, सन यूनाइटेड सन, तो उसमें यहाँ पे 25% टोटल ओरियस जितना प्रॉफिट करेगा उसका 25% ओरियस से आपने टीटीटी पे आने वाला है। सन के एक्सपेंसेस काटने के बाद जो भी कंपनी सन है, यूनाइटेड स्मार्ट जो जेपी सर की कंपनी है, इस पे टोटल जो रहेगा 25% प्रॉफिट पे रहेगी। तो उसका सिर्फ खर्च काट के जो भी फंड बचेगा वो टोटल का टोटल कॉइन स्टोर पर जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, पीडीएफ में मेंशन है, सब चीज़ आप देख सकते हैं पीडीएफ में। और कब कब इनके कितने प्लांट लगने हैं। तो इनका जो टारगेट है 2030 2035 तक, तो टोटल 200 से प्लस
इनके जो प्लांट, जो वास प्लांट लगने के अनुमान है, तो इस टाइप से इनका अनुमान है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पीडीएफ में बहुत डिटेल्स आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप इंग्लिश में पीडीएफ भी यहाँ से देख सकते हैं, और आप इंडोनेशियन प्रेजेंटेशन को भी यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से प्रेजेंटेशन की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कंपनी प्रेजेंटेशन, माइनिंग ऑपरेशन, और बेनिफिशियरी भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके फैमिली में कोई है, आप उन्हें भगवान ना करे किसी को कुछ हो, लेकिन अगर किसी के कुछ होने पर अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम कभी होती है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, अपने बेटे का नाम कर सकते हैं, अपने फैमिली में किसी का भी नाम यहाँ पे आप चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। जैसे जैसे क्लिक करेंगे वैसे वैसे आपको आगे वहाँ पे डिटेल आपको दिख जाएगी। और इसी तरीके से मैं नेक्स्ट स्टेप लीगल डॉक्यूमेंट्स में आपको लेके चलता हूँ। लीगल डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी टर्म एंड कंडीशन आपने फुलफिल की होगी, एग्री करना होगा जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसी तरीके से CIPC सर्टिफिकेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये CIPC से रजिस्टर्ड है कंपनी, या आप गूगल पे भी डाल के चेक कर सकते हैं, या तो फिर आपके जो कोई CA हो, आपके कांटेक्ट में हो, आपके लेवल पे अच्छे और भी जानकार जो लोग हैं, उन्हें भी आप इस दिखा सकते हैं कि CIPC है क्या, और गूगल पे बढ़िया तरीके से आप इसके बारे में जान सकते हैं कि CIPC क्या है। तो CIPC से रजिस्टर्ड है ये कंपनी साउथ अफ्रीका में। CIPC क्या है? CIPC साउथ अफ्रीका की एक लीगल संस्था है जो सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं उनको हैंडल करती है। तो एक बार अपने लेवल पे सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई क्रिप्टो नहीं है, कोई फॉरेक्स नहीं है, कोई MLM नहीं है। अपने लेवल पे सारी चीज़ें आपको देखने समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा था SARS का टैक्स सर्टिफिकेट, यानी कि यह कंपनी टैक्स पेबल कंपनी है। ऐसा नहीं है कि बिना टैक्स के गवर्नमेंट को दिए हुए कंपनी ऐसे चल रही है साउथ अफ्रीका में, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें लीगलिटी हैं। फिर भी अपने लेवल पे और भी चीज़ें अच्छी तरीके से आप जांच लें, परख लें। यहाँ पे आप FNB बैंक प्रूफ आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो इस अकाउंट पे कंपनी लेन देन करती है, जो कि ये भी अकाउंट पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट यहाँ पे एक्टिव आपको दिखेगा, और स्विफ्ट कोड है, ब्रांच कोड है, गोल्ड माइनिंग गोल्ड बिजनेस अकाउंट है, ये कब अकाउंट ओपन हुआ है, ब्रांच नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आपको ये दिखाई दे रही हैं। और भी चीज़ें यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अपने लेवल पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे मैंने आपको बता दी। और इनके जो वास प्लांट लगने के जो टारगेट हैं 2035 तक लगभग 200 से भी अधिक वास प्लांट लगने के टारगेट हैं। तो आप लोग उसके ऊपर और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। डेली आप मीटिंग में आ सकते हैं, कभी हमारे रविंदर सर जूम लेते हैं, कभी हम जूम प्रेजेंट कर देते हैं, और कभी कभी JP सर भी रात में 12 बजे अपने टाइम के हिसाब से वो भी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में करते हैं। तो चीज़ें आप अपने लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पर आपको हर फेज में भी आपको, अभी हमारा क्या है ना कि हर फेज में आपको यहाँ पे $5 का प्राइज आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। 6 तारीख को, 7 तारीख को, अभी आप देख सकते हैं करंट प्राइस 15 है, $15 है, लेकिन ये जैसे 6 जनवरी आएगा आपका जो शेयर का प्राइस है $20 हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने कब शेयर परचेज किए। एक मिनट, मैंने जब शेयर परचेज किया, जब इस शेयर का प्राइस $5 था। अभी आप देख सकते हैं शेयर का प्राइस क्या है, अभी शेयर का प्राइस $15 है। ये हर महीने, हर एक महीने में शेयर का प्राइस $5 बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप शेयर परचेज करेंगे तभी रेट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हर महीने की, इससे कोई मतलब, जब लास्ट में सारे शेयर बचने वाले होंगे, जो भी शेयर बचेंगे वो टोटल का टोटल पूरा कंपनी बाई कर लेगा। अभी सब पब्लिक के लिए अलाउ है, जो लोग खरीदना चाहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आपको डिविडेंड मिलेगा, जो भी आपको लाभांश, यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आपको मिलेगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, वो मुझे मिला नहीं। हाँ, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो गोल्ड प्रोडक्शन का जो अनुमान है वो 2026 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2026 में जो गोल्ड प्रोडक्शन का जो अनुमान है 100 kg पर मंथ से, ये प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंड करेगा प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उस हिसाब से कि इतना प्रोडक्शन हो सकता है। और 1200 kg पर ईयर, यानी 2026 में टोटल 1200 kg होगा प्रोडक्शन। इसी के साथ साथ में जो आपको डिविडेंड मिलने का उम्मीद है, तो एक शेयर पर आपको $60 आपको मिल सकता है, मैं बोल रहा हूँ क्यों, ये डिपेंड करेगा गोल्ड का प्रोडक्शन कितना हो रहा है और गोल्ड का रेट क्या है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मुझे यहाँ पे डिविडेंड मिल सकता है वो अप्रैल में 3037, जुलाई में 4049 और अब अक्टूबर में 5061 मुझे मिल सकता है। ये फिक्स नहीं रहेगा, प्लस माइनस रहेगा। और एक बार यहाँ पर आप शेयर परचेज करते हैं, एक बार आप सिर्फ अगर शेयर परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे लाइफ टाइम डिविडेंड आने वाला है, लाइफ टाइम। ये देखिए मैं आपको 2026 का भी दिखा रहा था, अभी आप देख सकते हैं जो 2027 में जो प्रोडक्शन का अनुमान है 834 केजी पर मंथ का अनुमान है। एक शेयर पर आपको $500 मिलेगा और आप क्वार्टरली आपको मिलेगा जनवरी, अप्रैल और जुलाई और अक्टूबर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल $1,01,235 यहाँ पे मुझे डिविडेंड मिल सकता है। आप देख सकते हैं 25-25 हज़ार क्वार्टरली मिलने वाला है। ये 2027 का, जब प्रोडक्शन कितना होगा 834 केजी पर मंथ। 28 का भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से। पर शेयर आपको $1,000 मिलेगा क्वार्टरली। यहाँ पे आपको 4 क्वार्टर आपको दिख रहा है, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, अक्टूबर। इसी तरीके से 2029 आप देख सकते हैं, 2030 देख सकते हैं, 2035 देख सकते हैं। आप एक शेयर खरीदेंगे तो सीधी सी बात है, एस्टिमेटेड डिविडेंड यहाँ पे $60, यानी एक शेयर पर आपको $60 मिलेगा। कब कब मिलेगा? 2026 में आपको अप्रैल में डिविडेंड मिलेगा, जुलाई में मिलेगा, अक्टूबर में मिलेगा। आप यूँ समझ लीजिए कि आपका कोई जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा, कोई नेटवर्किंग पे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं। एग्जांपल जैसे विप्रो का शेयर था, आपका रिलायंस का शेयर था, टेक्सला का शेयर था। बड़ी से बड़ी कंपनियां जो शेयर लोगों के पास रहते हैं, आज उन लोगों को देखिए जिनके पास विप्रो का शेयर था, जिन लोगों के पास टेक्सला का शेयर रहा होगा, जिन लोगों के पास रिलायंस का शेयर रहा होगा, आज वो करोड़पति हैं। क्योंकि स्टार्टअप जब कंपनी का था तब वो कंपनी के शेयर पार्टनर बने। सीधी सीधी बात, आप यहाँ पर कंपनी के शेयर पार्टनर बन रहे हैं और एक फिजिकल कंपनी है, फिजिकल आंखों के सामने इसका आपको वास्ट प्लांट सेटअप, लैंड, गोल्ड माइनिंग, सब कुछ आपको यहाँ पर लाइव सब कुछ चीज़ें दिखने वाली हैं। सब कुछ आपको लाइव दिखाई देगा। समझना, जानना, अपने लेवल पे सारी चीज़ें चेक करना, ये दोस्त सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है। अपने लेवल पे आपको सारी चीज़ें चेक करनी है, सारी चीज़ें आपको देखना है। किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी से भरोसा लेकर के आपको यहाँ पे काम नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यहाँ पे काम साथी आपको तभी करना है, यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट आपको तभी करना हो जब आपको खुद को ओरियस एयरलाइंस होल्डिंग की हकीकत, चीज़ें, ट्रस्ट खुद समझ में आए, खुद को आए। किसी के पूछने से, किसी के कहने पे आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपको ठीक लगे कि नहीं मुझे यहाँ पे एक शेयर परचेज करना चाहिए, मुझे 2 शेयर परचेज करना चाहिए, संभावनाओं का व्यापार होता है। चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे हो सकती हैं, चीज़ें थोड़ी कम भी हो सकती हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आपको देखना खुद से है। कल के दिन किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना है, किसी को ऐसा नहीं कि सर आपने मेरे को बोला मैंने बता दिया, आपके बोलने से मैंने किया। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करके सारी चीज़ें करनी है। अपने लेवल पे सारी चीज़ें आपको जान कर लेना है, नॉलेज ले लेना है। क्योंकि सारी जो लीगल चीज़ें वो मैंने आपको दिखा दी, गवर्नमेंट टैक्स का भी मैंने आपको दिखाया, मैंने CIPC से रजिस्टर्ड है ये भी मैंने आपको दिखाया, लैंड भी मैंने आपको दिखाया। तो सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर वे में, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और ये ग्राउंड लेवल पे पिछले 6 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, हम देखने वाले हैं। लेकिन फिर भी साथियों यही कहूँगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छी चीज़ है। आपके सामने मैंने लगभग यहाँ पर 202 शेयर परचेज किए, आप देख सकते हैं। तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था जुलाई में, पर शेयर $5 था। तो आज मुझे यहाँ पर सामने मुझे रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो आप साथियों से यही कहूँगा कि बिल्कुल सोच समझ के सारी चीज़ें आप नॉलेज लें, अपने आपको जिसने भी इनवाइट किया है उससे सारी चीज़ें लें, डिटेल लें और जानें समझें। रात की 12 बजे जूम अटेंड करें, पर डे आप 8 बजे जूम अटेंड करें, PDF पढ़ें, जब आपको गूगल पे सारी चीज़ें चेक करें, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने CA को भी दिखा सकते हैं। जब आपको लगे कि नहीं चीज़ें बहुत बढ़िया हैं और मुझे यहाँ पर 1 शेयर परचेज करना चाहिए, 2 शेयर करना चाहिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और ये करने लायक जगह है, प्लेटफॉर्म करने लायक है। मेरे एक मित्र हैं आपके वेस्ट बंगाल से, मैं आपको जानकारी दे दूं, लगभग उन्होंने 4000 शेयर परचेज किए हैं, लगभग 4000 शेयर। तो बहुत ही गजब अपॉर्चुनिटी हम सबको मिली हुई है। और आप भी बिल्कुल बेशक होकर के नॉलेज लेकर के यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। क्योंकि आज तक आपने जो चीज़ें देखी, क्रिप्टो देखा, फॉरेक्स देखा, कंपनियाँ आ जाती हैं 2 दिन में चली जाती हैं, और लीगलिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। कहीं लीगल है, कहीं अनलीगल है,
और कंपनियां कहीं ना कहीं स्कैम करके चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर है ना, ये रियल जनरेशन है, रियल जनरेशन। और हम लोग एक ऐसी कंपनी के साथ में इन्वेस्टमेंट किए हैं जिससे हमें लाइफ टाइम डिविडेंट आएगा, टेंशन वाला काम ख़त्म हो जाएगा। तो सारी चीज़ें, बहुत ही बेटर चीज़ें यहाँ पे हमें दिखाई दी, हमने समझा है। तो आप भी बिल्कुल इसको दिल से लें, समझें, क्योंकि हम तो इसे दिल से ले रहे हैं। 24/7 हम इसमें ख्याल रख रहे हैं ओरियस एयरलाइंस होल्डिंग का, और आप भी ख्याल रखें और दिल से आप सभी लोग इसे करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और मैं यहाँ पर सीधा सीधा लोहा जी को यहाँ पे मैं एक बार इनवाइट करना चाहूँगा, और दो शब्द आप रखें, और किसी के भी कोई बहुत बहुत सवाल धन्यवाद, जवाब है तो बिल्कुल बहुत ही आप एक बार शानदार। सवाल जवाब कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वेलकम वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार मार्गदर्शन। आप तो अनुभवी हैं। और देखिए 202 शेयर सर परचेज किए हुए हैं। आज इनका $5 से कुछ लिए, कुछ $10 से लिए,